नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली यूपी। आपके साथ मैं हूं राजदीप सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। योगी कैबिनेट में 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। यूपी के सरकारी स्कूलों में आज से शुरू होगा निपुण संकल्प अभियान। यूपी के 59 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। वन क्यूजीन से बढ़ेगा रोजगार और स्थानीय व्यंजनों का मिलेगी नई पहचान। संजू सैमसन को लेकर रायडू ने दिया बड़ा बयान। योगी कैबिनेट में 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट में सोमवार को नई स्टार्टअप नीति सहित 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति के तहत स्टार्टअप को 20 लाख रुपए तक की पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पशुपालकों के हित में पशुओं के बीमा की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। यदि किसी कारणवश बीमार पशु की मृत्यु होती है तो 1 महीने के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य रोजगार सृजन, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है, पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रदेश के समग्र विकास की गति को आगे बढ़ाना है। यूपी के सरकारी स्कूलों में आज से शुरू हुआ निपुण संकल्प अभियान। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई बेहतर बनाने के लिए सोमवार से निपुण संकल्प अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और गणित में दक्ष बनाना है। साथ ही लखनऊ में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी शुरू हुआ है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य नए शैक्षणिक सत्र में सभी स्कूलों में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू करना है और निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को समय पर पूरा करना है। वन क्विजीन से बढ़ेगा रोजगार और स्थानीय व्यंजनों को मिलेगी नई पहचान। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक क्विजीन अब केवल स्वाद और सांस्कृतिक विरासत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रोजगार और उद्योमिता को भी नई दिशा मिलेगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन की अवधारणा के तहत प्रत्येक जिले के प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजन को पहचान दिलाने के साथ उसे स्किल डेवलपमेंट, फूड सेफ्टी, आधुनिक पैकेजिंग और ब्रांड से जोड़ा जाएगा। इससे पहले का उद्देश्य स्थानीय रसोइयों, महिला स्वयं सहायता समूह और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत देना तथा पर्यटन और रोजगार के नए अवसर को सृजित करने के लिए भी जोर दिया जाएगा। यूपी के 59 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे के दौरान कई जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। किसानों को भी फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अब पूरे प्रदेश में सक्रिय हो चुका है और आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी का युवाओं के नाम संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम लिखी पाती में उत्तर प्रदेश की बदलती खेल संस्कृति और खिलाड़ियों की उपलब्धि पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि खेल केवल जीत हार का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, संपर्क, सकारात्मक सोच और टीम भावना का पाठ पढ़ाता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि उत्तर प्रदेश विकास के साथ खेल में भी नंबर 1 बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चे की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की अपील करते हुए कहा कि खेल युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखकर उनके उज्जवल भविष्य और विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव रखने में तैयार कर रहा है। यूपी में कोचिंग संस्थान की सुरक्षा जांच हुई तेज। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा जांच तेज कर दी है। फायर सेफ्टी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिलों में निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कराया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी कोचिंग संचालकों को अग्निशमन और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। मुफ्त आईएएस पीसीएस कोचिंग के लिए 6,844 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क आईएएस पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 10,167 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 6,844 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। समाज कल्याण विभाग ने 18 मंडल के 29 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से कराई। परीक्षा के बाद मेरिट सूची जारी होगी और सफल अभ्यर्थियों को काउंसिल के जरिए कोचिंग संस्थानों में प्रवेश किया जाएगा। चयनित छात्रों की पढ़ाई 1 अगस्त 2026 से शुरू होगी। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं को सिविल परीक्षा की बेहतर तैयारी का अवसर उपलब्ध करवाना है।
बिजली की बढ़ती मांग से वितरण व्यवस्था पर बढ़ा दबाव। उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ़ने से वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। वर्तमान में प्रदेश के 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं का कुल बिजली लोड 8.57 करोड़ किलोवाट तक पहुंच गया है, जबकि वितरण क्षमता केवल 6.26 किलोवाट है। करीब 2.31 करोड़ किलोवाट की कमी के कारण कई क्षेत्रों में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। अब उपभोक्ताओं संगठनों ने बिजली वितरण क्षमता बढ़ाने के लिए बढ़ाए गए विद्युत भार की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बिजली व्यवस्था का विस्तार जरूरी है। आगरा में अवैध वाटर पार्कों पर डीएम का बड़ा एक्शन। आगरा में जिलाधिकारी ने जिले में संचालित सभी अवैध वाटर पार्कों के संचालन पर तत्काल रूप से प्रभाव लगा दी है। यह कार्रवाई सुरक्षा मानकों और आवश्यक सरकारी नियमों का पालन न करने वाले वाटर पार्कों के खिलाफ की गई है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को ऐसे सभी पार्कों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना वैध अनुमति या सुरक्षा व्यवस्था के संचालित वाटर पार्कों को बंद कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी वाटर पार्कों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कानून का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कम दाखिले से यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेज पर संकट मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज में लगातार कम दाखिले होने से कई संस्थान बंद होने की स्थिति पे पहुंच गए हैं। एआईसीटीई की रिपोर्ट के अनुसार कई कॉलेज ने छात्रों की कमी के कारण अपने पाठ्यक्रम बंद भी कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रोजगार के बदलते अवसर, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की बदलती रुचि इसके प्रमुख कारण हैं। शिक्षा विशेषज्ञों ने कॉलेज में आधुनिक पाठ्यक्रम और बेहतर प्लेसमेंट और उद्योगों से जुड़ाव बढ़ाने की जरूरत बताई है, ताकि तकनीकी शिक्षा प्रति छात्रों का भरोसा फिर से मजबूत हो सके। बाराबंकी में नकली चाय बनाने वाली फैक्ट्री पे एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बाराबंकी में नकली चाय बनाने वाले एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में मिलावट चाय, केमिकल और पैकिंग सामग्री में बरामद की गई है। जांच में सामने आया है कि नकली चाय को नामी ब्रांड पैकेट में भरकर कई जिले में बेचा जा रहा है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन जबकि अन्य की तलाश जारी है। अधिकारियों ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामलों की विस्तृत जांच जारी है। सहारनपुर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले को करना पड़ा लंबा इंतजार। सहारनपुर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों को लंबी देरी का सामना करना पड़ा। आवेदन करने के बाद स्लॉट और परीक्षण की तारीख मिलने में काफी समय लग रहा है। इसमें नौकरी पेशे लोगों और युवाओं को परेशानी हो रही है। लोगों ने परिवहन विभाग से प्रक्रिया तेज करने और अतिरिक्त स्लॉट उपलब्ध कराने की मांग की है। विभाग का कहना है कि बढ़ती संख्या के कारण देरी हो रही है और जल्द व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि लंबित आवेदनों को जल्द निपटारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। नए प्रदेश प्रभारी के दौरे के साथ संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और हर जिले के संगठन को मजबूत बनाना है। आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा अब मिशन 2027 के तहत अभियान को और तेज करने की तैयारी कर रहा है। सतीश महाना ने दिया बड़ा बयान। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शिक्षित, जागरूक और उत्तरदायित्व युवाओं का राजनीति में आना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं तथा मतभेद के बावजूद संवाद और संसदीय मर्यादा सर्वोपरि होनी चाहिए। यंग इंडिया पार्लियामेंट 2026 के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने विधानसभा की कार्यप्रणाली, अनुशासन और समिति की भी भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में 17 कॉलेज के 150 छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। 4 महत्वपूर्ण विधेयक पर भी गंभीर चर्चा के बाद बहुमत से उन्हें पारित किया गया। संजू सैमसन को लेकर रायडू ने दिया बड़ा बयान। भारत के पूर्व क्रिकेटर अमादी रायडू ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में संजू सैमसन को टीम से बाहर किया जाने के बाद उनके अच्छे प्रदर्शन को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संजू ने हाल ही के मैचों में भारत के लिए अच्छा खेल दिखाया है और सिर्फ एक मैच से बाहर होने पे उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस मैच में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारत के लिए खेलने का मौका मिला है। रायडू ने वैभव को शुभकामनाएं दी और कहा कि नए खिलाड़ियों के साथ साथ अनुभवी खिलाड़ियों के योगदान का भी सम्मान होना चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया।
जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है राहुल गुप्ता, देवराज सिंह, प्रदीप कुमार, उर्मिला देवी, रुचि गंगवार, अमरजीत सिंह, मनोज कुमार, अशोक कुमार, राकेश कुमार, देवेंद्र कुमार, बीना देवी, कमलेश सिंह और राम प्रकाश। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में यातायात की कैसी व्यवस्था है। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली यूपी। धन्यवाद।